Very good morning to all students. We complete the proof of Laurent theorem. Next, we will discuss the theorem 8.7.6. In this theorem, if the function fz in this form fz equal to summation n equal to minus infinite to infinite a n z minus z naught raised to the power n, then this series is necessarily identical with the Laurent series for the function fz. क्या प्रूव करना है इसमें कि कोई भी फंक्शन एफ जेड यदि इस फॉर्म में डिफाइन हो, किस फॉर्म में, एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेस टू द पावर एन, तब प्रूव करना है कि ये जो सीरीज है ये फंक्शन एफ जेड के लोरेंट सीरीज के इक्विवेलेंट होगी। मीन्स ये जो फंक्शन इस फॉर्म में डिफाइन हो रहा है तो सीरीज लोरेंट सीरीज के इक्विवेलेंट होगी। लोरेंट थ्योरम में क्या बताया था आपको, क्या था स्टेटमेंट लोरेंट थ्योरम का? उसमें क्या था, C1 और C2 टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स थे। C1 एंड C2 आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल एंड जेट बी एनी पॉइंट बिटवीन C1 एंड C2। देन एफ जेड इक्वल टू, ये कोई भी टू सर्किल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल मीन्स जिनका सेंटर सेम हो, C1 और ये C2। C1 सर्किल इसकी रेडियस R1 हो गई और इसकी रेडियस R2 हो गई, ठीक है। और जेड इनके C1 और C2 के मिड में कोई भी पॉइंट है, ये एनुलस है, ठीक है। इन C1 एंड C2 सर्किल्स के मिड में कोई भी एक एनुलस है जिस पर पॉइंट जेड लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना जेड हो गया, इसकी रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। इस तरह से लिया था, लोरेंट थ्योरम को प्रूव किया था उसमें। तो इन थ्योरम्स को अच्छे से रिवीजन करते हुए इनके जो स्टेटमेंट है सबको लर्न होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो थ्योरम्स को जितना रिवाइज करोगे उतने ही कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे सभी के। तो लोरेंट सीरीज के अकॉर्डिंग एफ जेड इक्वल टू क्या था अपना स्टेटमेंट, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन, टू टर्म्स थी इसमें, ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन जेड माइनस ए रेस टू दी पावर माइनस एन, ठीक है। ए सेंटर था वहाँ पर, यहाँ पर जेड नोट सेंटर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म हो जाएगा अपना समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नोट रेस टू दी पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन जेड माइनस जेड नोट रेस टू दी पावर माइनस एन, ठीक है। तो सेंटर स्मॉल ए है, देन लोरेंट सीरीज ये होगा, और जेड नोट सेंटर ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्म हो जाएगी। ए एन और बी एन इनकी वैल्यूज आप लोगों को दोनों बताए थे। ए एन ये लर्न होने चाहिए, वेयर ए एन इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए था यहाँ पे, ठीक है। तो जेड नॉट रेस टू दी पावर n प्लस 1 डी टी, और इसमें था 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ C2 एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस जेड नॉट रेस टू दी पावर माइनस n प्लस 1 डी टी, ठीक है। ये था, ये थ्योरम थी अपनी, ठीक है। स्टेटमेंट यही था, तो ये सबको लर्न करना है। अब इसमें देखो ये टर्म है अपना, एन को माइनस एन से रिप्लेस करें, इफ़ एन इक्वल टू माइनस एन देन ए माइनस एन करोगे तो यहाँ पे माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके इक्वलेंट हो जाएगा माइनस एन प्लस 1, बाकी टर्म्स तो सेम है, तो ए माइनस एन किसके इक्वल हो जाएगा, बी एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस एन इक्वल टू, या इसमें बी माइनस एन, इसमें एन को माइनस एन से रिप्लेस करोगे, बी माइनस एन तो एक किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन के इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस ले सकते हो, बी माइनस एन इक्वल टू ए एन और ए माइनस एन इक्वल टू बी एन। तो ये टर्म हो जाएगा अपना यहाँ पर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस जेड नॉट रेस टू दी पावर माइनस n प्लस 1
dt। नेक्स्ट इसमें देखो, ये जो लॉरेंट सीरीज़ था अपना, इन दोनों टर्म्स को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों टर्म्स को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, एफ जेड इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एन। देखो जनरली यहाँ पर ए एन को माइनस एन से रिप्लेस किया है इसमें, तो ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। ए माइनस एन बी एन के इक्वल या बी माइनस एन ए एन के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से डिफाइन कर रहे हो। अब ये C1 के अकॉर्डिंग था, ये C1, तो जनरल यहाँ पर जेड जो पॉइंट है वो एनुलस पर लाई कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जनरल यहाँ पर ले लो C। या जनरली एफ एन जेड नोट को डिफाइन करते हो एफ एन जेड नॉट, ठीक है। तो इसमें होता है अपना फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड, ठीक है। अब इसमें एफ एन जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल एन, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, ए एन से, ठीक है। तो ए एन की जो वैल्यू है वो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ ये वाले जो टर्म है, तो जनरली यहाँ पर ए एन या ए माइनस एन जो है इसको सी के अकॉर्डिंग यहाँ डिफाइन करोगे, और टी की जगह जेड पॉइंट ले सकते हो, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर माइनस एन प्लस 1 डी जेड, ठीक है। तो इस थ्योरम में 8.7.6 है, इसमें फंक्शन एफ जेड गिवन है और उसको लॉरेंट सीरीज के इक्विवेलेंट दिखाना है अपने को, ठीक है। तो जर्नल टर्म लेते हुए और फिर उसको प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर ये जो स्टेप है ये इसके इक्विवेलेंट होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। कैसे, ये n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज n इक्वल टू 0 1 2 3 ये सभी इसमें लाई करेंगे। n इक्वल टू 1 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b1 जेड माइनस जेड नोट रेज टू द पावर b1 जेड माइनस जेड नोट रेज टू द पावर -1 प्लस 2 से ये टर्म आएगी b2 जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर -2, इस तरह से टर्म्स आती जाएंगी। अब ये टर्म किसके इक्वल है, b1 a माइनस 1 के इक्वल, तो ये तो हो जाएगा a माइनस 1 जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर -1। b2 किसके इक्वल होगा, a माइनस 2 के इक्वल होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा जेड माइनस जेड नॉट की पावर -2, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये टर्म्स अपनी आती जाएंगी। अब यहाँ पर ये टर्म है n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इसका मीन्स क्या है कि इसमें n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3, ये सभी वैल्यूज इसमें इंक्लूड हैं। तो n इक्वल टू 0 1 2 3 ये वैल्यूज पुट करोगे तो ये टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और नेगेटिव वैल्यूज पुट करोगे तो ये होगा a -1 जेड माइनस जेड नॉट की पावर -1, ये टर्म हो गई, ठीक है। -2 से a -2 जेड माइनस जेड नॉट की पावर -2, ये टर्म हो गई। क्लियर हो रहा है सभी को भाई, 0 1 2 3 एंड सो ऑन के अकॉर्डिंग तो ये टर्म्स आ जाएंगी, और इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये होगा a -1 जेड माइनस जेड नॉट की पावर -1, तो a -1 किसके इक्वल है, b1 के इक्वल, और ये जेड माइनस जेड नॉट की पावर -1, ये तो यही टर्म्स आ जाएंगी सारी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट इस टर्म के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो बुक में भी इसका प्रूव है, तो ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए कंप्लीट लॉरेंट सीरीज बताया। ये वैल्यूज होंगी, इसमें n को -n से रिप्लेस करते हैं, तो ये जनरल टर्म ले ली सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और t को z से रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पर। मीन्स मेन अपना कंसेप्ट क्या हुआ कि लॉरेंट सीरीज को इसके इक्विवेलेंट लेते हुए इसको नेक्स्ट प्रूव करेंगे। अब जो थ्योरम थी उसमें इसको नेक्स्ट इक्वेशन मार्क करो, सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। नेक्स्ट क्या प्रूव करोगे,
इसमें फंक्शन एफ जेड ये इस फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है और ये बताना है कि ये जो टर्म है ये लॉरेंट सीरीज के इक्विवेलेंट है। तो ये अपना इक्वेशन आ गया सेकंड। ठीक है, तो इसमें सिंपल यहाँ से स्टार्ट करोगे और सिंपल सीधे लेते हुए कि लॉरेंट सीरीज को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सीधे ये स्टेप लेते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और एक्सप्लेनेशन देना है कैसे कैसे इक्वेशन फर्स्ट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन भी दे सकते हो और सीधे ये स्टेप भी ले सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये आ रहा है ए एन, ठीक है, और ये है ये, तो क्या प्रूव करोगे यहाँ पर कि स्मॉल ए एन इज इक्वल टू ए एन। ठीक है, नेक्स्ट वी विल प्रूव दैट स्मॉल ए एन इज इक्वलेंट टू ए एन। ये दोनों इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वलेंट हो जाएंगे सेम। या ये कहें कि इस ए एन को इसके इक्वल प्रूव करते हैं, तो ये जो है ये लॉरेंट सीरीज हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना कंसेप्ट क्या है कि ए एन इक्वल टू स्मॉल ए एन इक्वल टू कैपिटल ए एन प्रूव करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल ए एन की वैल्यू सबको क्लियर है। ए एन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी, ये देखो अब सी के अकॉर्डिंग इसको जनरल लिया है। सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, एनुलस का इक्वेशन है। R2 इज लेस देन आर इज लेस देन R1 इज आ सर्किल। तो अब ए एन की ये वैल्यू लेंगे क्या इसमें, इस सीरीज में ए एन जो है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इसमें एफ जेड जो है वो ये यहाँ से पुट करेंगे, क्योंकि थ्योरम में एफ जेड डिफाइन किया हुआ है, तो उसको यहाँ पर यूज करेंगे और फिर उसको सॉल्व करते हुए किसके इक्वल प्रूव करोगे, ए एन के इक्वल। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को। नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो सिंपल है, उसमें स्टेप वाइज स्टेप क्लियर होता है टर्म्स। तो इसमें यही क्लियर होना चाहिए कि इसमें थ्योरम में क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, कैसे ये टर्म लेते हुए और स्मॉल ए एन को इसके इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें ए एन की वैल्यू ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रूव करोगे कि ये स्मॉल ए एन कैपिटल ए एन के इक्वल है, तो स्मॉल ए एन की ये वैल्यू लेकर चलो, इसमें एफ जेड थ्योरम में जो गिवन है उसको पुट कर दो। अब इसमें एन यूज आ रहा है यहाँ पर, तो एन यूज आ रहा है तो एफ जेड में एम ले लो यहाँ पे। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होगा। तो एम इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए एम जेड माइनस जेड नॉट रेस टू द पावर एम डी जेड। ठीक है, तो ये वैल्यू थ्योरम में गिवन है, एफ जेड इस फॉर्म में गिवन है। यही प्रूव करना था कि एफ जेड इस फॉर्म में गिवन हो तो ये लॉरेंट सीरीज के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट नाउ वी इंटरचेंज द इंटीग्रेशन एंड समेशन। समेशन को बाहर ले लो और इंटीग्रेशन को अंदर लो। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड वाली सभी टर्म्स को इंटीग्रेशन के साथ रखो, समेशन को बाहर लो। समेशन बाहर ले लो। ठीक है, एम इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए एम इंटीग्रेशन ऑफ सी, और जेड वाली टर्म्स को अंदर ले लिया। अब यहाँ पर सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू स्मॉल आर होता है, तो यहाँ पर सपोज किया है कि ये सी एनुलस जो है वो 1 रेडियस का सर्किल है। ठीक है, तो आर इक्वल टू 1 लेना है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपना प्रूफ जो है स्मॉल ए एन इक्वल टू ए एन प्रूव होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आर इक्वल टू 1 लेना है। अब मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर है, तो जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा होता है, आर की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से डी जेड फाइंड आउट कर लो, डी जेड इक्वल टू ये तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, और ये हो गया। ठीक है, सर्किल के केस में थीटा टेंस टू 0 to 1। पुट करो इसमें और सॉल्व कर दो इसको। थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई हो गया, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा, तो ई रेस टू दी पावर आयोटा एम थीटा, और यहाँ हो जाएगा ई रेस टू दी पावर आयोटा n + 1 थीटा। डी जेड की वैल्यू पुट कर दिया, आयोटा ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, जो टर्म कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करेंगे, और ये टर्म आएगा यहाँ से अपना ये एच टीज हो गया 1/2 पाई आयोटा समेशन एम इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए एम
0 to 2 pi e raised to the power iota m minus n थीटा। ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस एन हो गया न्यूमरेटर में जाके, डी थीटा एच एट एच, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल फार्मूला यूज करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला सिंस 0 to 2 पाई ई रेस टू द पावर आयोटा एम माइनस एन थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू 0 और ये 2 पाई। इफ़ m इज नॉट इक्वल टू n, और 2 पाई इसकी वैल्यू होगी इफ़ m इक्वल टू n, ठीक है। तो ये अपना जनरल फार्मूला यहाँ पर इसको यूज करोगे। m इक्वल टू n होगा इस फॉर्मूले में, m इक्वल टू n पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, e की पावर 0 1, तो इंटीग्रेशन डी थीटा थीटा और लिमिट 0 to 2 पाई, तो वैल्यू 2 पाई आ जाएगी, ठीक है। तो m इक्वल टू n के केस में इसकी वैल्यू 2 पाई होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर है m की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सभी वैल्यूज इंक्लूड हैं इसमें, ठीक है। तो ओनली m इक्वल टू n होगा, m की वैल्यू 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 -1 -2, तो सभी केसेज में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। ओनली m इक्वल टू n इसके मिड में कहीं आएगा, तो m इक्वल टू n पुट करोगे, तो m इक्वल टू n पर ये वैल्यू तो 2 पाई हो जाएगी और ये हो जाएगा अपना n, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये आयोटा भी देखो कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो इस आयोटा को कैंसिल कर दो यहाँ पे, ये आयोटा इससे कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मेंशन नहीं करना, तो 1/2 पाई और m इक्वल टू n पुट करेंगे तो ये n हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू होगी 2 पाई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और ओनली ये बचेगा a n, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हो गया स्मॉल a n इक्वल टू कैपिटल a n। सो द गिवन सीरीज fz is equivalent to Laurent सीरीज, ठीक है। इस कैपिटल ए एन की जगह स्मॉल ए एन पुट करेंगे, तो क्वेश्चन में जो एफ जेड गिवन है, जिस फॉर्म में गिवन है वो लोरेंट सीरीज किस फॉर्म में, ये इक्वेशन नंबर 2 इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, थ्योरम में जो फंक्शन एफ जेड जिस फॉर्म में सीरीज गिवन है उसको लोरेंट सीरीज के इक्विवेलेंट प्रूव करना था, इसलिए कैपिटल ए एन इक्वल टू स्मॉल ए एन यहाँ पर प्रूव किया है। तो ये थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो गया।